उनके मंशूर में क्या कहा? घड़ी चोरी। एबटाबाद वालों, आप अल्लाह ताला से, अल्लाह के दीन से मोहब्बत करने वाले लोग हो। सिर्फ घड़ी नहीं चोरी की, खाना काबा वाली घड़ी को बेचा और उसके पैसे आराम से जेब में डाल के चलता बना। दिन दूर है अब। आज नवाज शरीफ साहब ने अपना मंशूर लोगों के सामने, कौम के सामने, पाकिस्तानी कौम के सामने रखा है। मंशूर कोई कागज का टुकड़ा नहीं होता, कोई कागजों का पलंदा नहीं होता। मंशूर आपसे किया हुआ एक सच्चा और सुच्चा वादा होता है। नवाज शरीफ ने जब भी कौम से वादा किया, आप लोग गवाह हो कि मुझे हाथ उठा के बताना, पूरा जलसा मुझे हाथ उठा के बताए कि क्या नवाज शरीफ ने आज तक कौम से ऐसा वादा किया जो उसने ना निभाया हो। अगर उसने कहा कि मैं 2013 में वजीर आजम बनकर लोड शेडिंग 22 घंटे की लोड शेडिंग खत्म करूंगा, तो क्या उसने की? अगर उसने वादा किया कि 2013 में जो पाकिस्तान में हर तरफ दहशतगर्दी थी, ड्रोन हमले थे, उसने कहा मैं दहशतगर्दी खत्म करूंगा, क्या उसने की? उसने कहा मैं 1000 मोटरवे बनाऊंगा, क्या उसने 1000 मोटरवे बनाई? एबटाबाद वालों, क्या उसने आपको 1000 इलेक्ट्रिक कंपनी दी या नहीं दी? मंशूर वो नहीं होता कि वेबसाइट पे जारी कर दो या कागज का टुकड़ा पलंदा उठा के कौम के सामने रख दो, झूठे सच्चे वादे कर दो। हमने बहुत मेहनत से और क्रेजी से ये मंशूर बनाए हैं जिसमें आपकी हर तकलीफ का हमें एहसास है। और इंशाअल्लाह अगर आपने मुंतखब किया तो मैं वादा करती हूं आज एबटाबाद से कि इंशाअल्लाह चुन चुन के अल्लाह के फजल से, उसकी मदद से आपकी सारी तकलीफों को दूर करेंगे। मंशूर अगर वो जमात पेश करे जिसकी 15 साल से एक सूबे में हुकूमत है, बिलफर्ज अगर वो तालीम का मंशूर पेश करती है कि तालीम में हम ये कर देंगे, तालीम में हम वो कर देंगे, और आज भी उनके सूबे में जहां उनकी 15 साल हुकूमत रही है, स्कूलों की क्लासरूम्स में बच्चों की बजाय वहां पर माल मवेशी भैंसे बंदी हो, तो कैसा मंशूर है वो? एक और जमात भी है जिसने अपना मंशूर तो नहीं दिया, जिसकी यहां खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल हुकूमत रही है। कितने साल? उसने मंशूर नहीं दिया, मगर एबटाबाद वाले अच्छी तरह जानते हैं, ये जो मेरे सामने मेरी बहनें, भाई, बुजुर्ग, बच्चे खड़े, ये भी अच्छी तरह जानते हैं, पूरा खैबर पख्तूनख्वा भी जानता है, पूरा पाकिस्तान भी जानता है कि उनके मंशूर में क्या लिखा है। उनके मंशूर में क्या कहा? घड़ी चोरी। उसकी बात बाद में करते हैं। एबटाबाद वालों, आप अल्लाह ताला से, अल्लाह के दीन से मोहब्बत करने वाले लोग हो। सिर्फ घड़ी नहीं चोरी की, खाना काबा वाली घड़ी को बेचा और उसके पैसे आराम से जेब में डाल के चलता बना। पूरी कौम जानती है कि उसका मंशूर क्या है। उसका मंशूर वो पेट्रोल बम है जो उसने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के जवानों पर चलाया, और आज वो पेट्रोल बम्स चलाने की तरगीब जिनको दी, डंडे जो बच्चों के, आप जितने नौजवान थे, ये खड़े हैं ना नौजवान, जरा हाथ खड़ा करो। मुझे नजर आ रहा था यहां खड़े हुए कि जलसे में मेजॉरिटी जो है वो नौजवानों की है, माशाल्लाह। आपके लिए मुस्लिम लीग नून ने शानदार मंशूर दिया, और 5 साल अगर मुस्लिम लीग नून को मिले इंशाअल्लाह, तो मैं वादा करती हूं मेरे हर नौजवान की तकदीर बदलेगी इंशाअल्लाह ताला। दूसरों के बच्चों के हाथ में पेट्रोल बॉम्ब्स पकड़ाकर
दूसरों के बच्चों के हाथ में कीलों वाले डंडे पकड़ाकर आज वो उनसे रियासत पे हमले कराए। उनको कहा मार दो, मर जाओ, जला दो, घेराव कर लो, घसीट लो, तोड़ दो, और उनसे शोहदा की यादगारों पर हमले कराए, उनसे रियासत पाकिस्तान के सतूनों पर हमले कराए। और आज देखो कि उनके बच्चे आराम से लंदन में बैठे और लोगों के बच्चे इस वक्त जेलों के पीछे रुल रहे हैं। उनके मां बाप की जिंदगियां तबाह हो गई हैं, उनके घर वालों की जिंदगियां तबाह हो गई हैं। तो अपने बच्चों के लिए जो आसाइशों में उनको रखे, महफूज मकामात पे उनको रखे, और कौम के बच्चों को जो हाथों में डंडे दे, कौम के बच्चों के हाथों में जो पेट्रोल बॉम्ब्स दे, कौम को गिराओ जलाओ की तरगीब दे। क्या मैं नौजवानों से पूछती हूं, क्या वो आपका हमदर्द हो सकता है? आपका हमदर्द वो है जिसने आपके हाथ में लैपटॉप दिए, या आपका हमदर्द वो है जिसने आपको वरगलाकर जेलों तक पहुंचाया? कौन है आपका हमदर्द? और एबटाबाद वालों, कौम जानती है, एबटाबाद जानता है कि नवाज शरीफ ने जो भी वादा कौम से किया निभाया। आज ये बहुत मीडिया वाले सर्वे कर रहे हैं, लोगों से जाके वोटर से गली मोहल्लों में सवाल पूछ रहे हैं। हर जमात के सपोर्टर्स होते हैं गली मोहल्ले में, कोई ऐसा मुझे आज तक किसी और जमात का सपोर्टर नहीं मिला जिससे सवाल किया जाए और वो कहे कि मैं उस जमात को वोट इसलिए डालना चाहता हूं क्योंकि उसने काम किया है। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के फजल करम से आपकी जमात मुस्लिम लीग नून का सपोर्टर और वोटर सीना तान के टीवी की स्क्रीन पर कहता है कि हाँ, मैं नवाज शरीफ को इसलिए वोट देना चाहता हूं कि नवाज शरीफ ने मेरे काम किए हैं। नवाज शरीफ बंद करें प्लीज। नवाज शरीफ। और मैं ये बताऊं, मैं उस दिन लाहौर में खड़ी होकर तकरीर कर रही थी। मेरी छोटी सी तकरीर के दौरान 4 बार ऊपर से ऑरेंज जो ट्रेन थी वो गुजरी। तो नवाज शरीफ को मंशूर बताने की जरूरत नहीं। दूसरे सूबों से आकर पंजाब में जब जलसा करते हैं तो सोचते हैं कौन सी ऐसी जगह जलसा करें जहां नवाज शरीफ का मंसूबा ना हो। जहां जलसे करते हैं, नवर तनकीद करते हैं, सामने भी नवाज शरीफ का मंसूबा होता है, पीछे भी नवाज शरीफ का मंसूबा होता है, दाएं भी नवाज शरीफ का मंसूबा होता है, बाएं भी नवाज शरीफ का मंसूबा होता है। और एबटाबाद वालों, सर के ऊपर से ऑरेंज लाइन की शक्ल में नवाज शरीफ का मंसूबा गुजरा होता है। कहां ढूंढोगे? मुल्क के चप्पे चप्पे पर नवाज शरीफ की खिदमत के निशान हैं। तो एबटाबाद वालों, मुझे हाथ उठा के मेरे चंद सवालों का जवाब देना। क्या ऑरेंज ट्रेन एबटाबाद का हक नहीं? क्या मेट्रो बस एबटाबाद का हक नहीं? क्या बाइज्जत ट्रांसपोर्ट एबटाबाद का हक नहीं? क्या पंजाब पाकिस्तान लिवर एंड किडनी इंस्टीट्यूट जैसा हॉस्पिटल एबटाबाद का हक नहीं? क्या कैंसर हॉस्पिटल एबटाबाद का हक नहीं? क्या मोटरवेज का और सड़कों का जाल एबटाबाद का हक नहीं? क्या अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, अच्छे यूनिवर्सिटीज एबटाबाद का हक नहीं? हजारा का हक नहीं? खैबर पख्तूनख्वा का हक नहीं? तो मैं आपसे यह बात करना चाहती हूं कि खुदा के वास्ते, मैंने उस दिन मानसेरा में भी कहा, खुदा के वास्ते वोट डालते वक्त यह सोच लेना कि यह वोट खैबर पख्तूनख्वा की तकदीर का फैसला करेगा। खैबर पख्तूनख्वा ने पसमानदा रहना है, करप्शन में लुथड़ा रहना है, गरीब रहना है, या खैबर पख्तूनख्वा ने पंजाब की तरह तरक्की करनी है। खैबर पख्तूनख्वा भी मेरे लिए उतना ही प्यारा है, नवाज शरीफ के लिए उतना ही प्यारा है जितना पंजाब प्यारा है, जितना बलोचिस्तान प्यारा है, जितना सिंध प्यारा है। लेकिन बात यह है कि हम तो वही काम कर सकते हैं ना जहां आप हमें मैंडेट देते हो।
खुदा के वास्ते इस दफा सोच समझ के उस जमात को मैंडेट देना जो आपके नौजवानों की, आपकी आने वाले नस्लों की हिफाजत करे, उनकी तकदीर बदले, उनके लिए तरक्की का बायस बने।